हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन कैलकुलेशंस के बारे में जो हमने आपको बताई थी 18 तारीख को कि 19 तारीख को बाज़ार में कैसी मूवमेंट आ सकती है। 19 तारीख के जो रिज़ल्ट रहे हैं आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी जो सब लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं वो रहता है निफ्टी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादातर लोग ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो उनको एक अगर ट्रेंड के बारे में पता लग जाए तो बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट वो कैप्चर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो रिज़ल्ट रहे हैं ओएमएफ की तरफ से दी गई कैलकुलेशन की वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो निफ्टी थी उसके अंदर हमने आपको एक रेंज के बारे में बताया था कि एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है यहाँ पर, अगर मार्केट इस एरिया के अंदर रहता है तो, जो कि 18,006 रुपये से लेके 17,970 रुपये के आसपास की मूवमेंट बनती थी। और इस रेंज के अंदर बाजार ना हुआ और नीचे की तरफ निकला तो मार्केट डाउन ट्रेंड, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकला तो एक अप ट्रेंड की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। अब रिजल्ट जो आए हैं वो ये आए हैं कि मार्केट ने ओपनिंग होने के बाद एक नेगेटिव रेंज की तरफ ही कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद लो तोड़ने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट आई। हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ती है तो सबसे पहले वो 17,890 रुपये की मूवमेंट करेगी, और यहाँ तक मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हमने कहा था कि इससे ज़्यादा बताना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज उसके बाद आगे देखना पड़ता है कि मार्केट किस तरीके की कैलकुलेशन करती है। अगर नया लो तोड़ती है तो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी, और अगर मार्केट वहीं से रिकवर होती है प्रॉपर एक इम्पल्स के साथ तो एक अच्छी रिकवरी की पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। फिलहाल के लिए निफ्टी के अंदर जो हमने आपको कैलकुलेशन बताई थी उनके रिजल्ट रहे हैं बेहतर से बेहतरीन। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट रही वो भी ये देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर जो मार्केट की मूवमेंट रही है वो कुछ इस प्रकार रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर एक रेंज बाउंड सिचुएशन हो सकती है, जो कि 39,700 से लेकर 39,627 के आसपास रह सकती है। मार्केट में बहुत छोटी सी रेंज, आपको रेंज बाउंड सिचुएशन हो सकती है ऐसा बोला था, और मार्केट ने ध्यान से देखेंगे तो 19 तारीख को एक गैप अप लिया। गैप अप के बाद मार्केट गैप अप के बाद मार्केट ने यहीं से डाउन ट्रेंड बनाना शुरू किया, और एक छोटी सी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में फ्री फॉल आया, जो कि हमारे टारगेट 39,300 के पास एक्यूरेटली चला गया। और यहाँ उसके बाद मार्केट ने फिर से लो तोड़े और मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि 15 मिनट के चार्ट में देखें तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ का पता चलता है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर शॉर्ट पॉसिबिलिटीज़ का पता चलता है। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने उस समय मार्केट के अंदर हो सकती थी वो हमने आपको बताई, और उसके रिजल्ट मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारे दिए हुए कैलकुलेशंस के रिजल्ट अच्छे लगते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और नॉलेज शेयर करते रहें हम। आगे की कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है कि जो मार्केट के अंदर हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन थी वो ये थी कि बाज़ार में क्रूड ऑयल में किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती है। तो क्रूड ऑयल के अंदर हमने आपको बोला था कि मार्केट 7200 के नीचे का मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में रह सकता है, और अगर 7200 से ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ी, क्योंकि मार्केट क्लोज हुआ था 7300 के ऊपर, गैप डाउन हुआ मार्केट के अंदर और फिर मार्केट उसी रेंज के नीचे गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमने अप ट्रेंड के बारे में ये बोला था कि अगर मार्केट 7,370 के ऊपर गया है तो ही मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, अदरवाइज मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड की प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ ये सोच लेना कि सिर्फ डाउन ट्रेंड ही आएगा, क्योंकि मार्केट में मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा कि वीकली मार्केट किस प्रकार हो सकती है, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट ऑलरेडी क्रूड ऑयल मार्केट के बिल्कुल बॉटम लेवल्स के पास है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट यहाँ से रिकवर भी हो सकता है। तो फिलहाल अगर आप क्रूड ऑयल के नतीजों को देखें तो क्रूड ऑयल के नतीजे भी बेहतरीन आए हैं। हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर भी भगवान की कृपा से सफल हुई हैं। तो अब चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ कि नेचुरल गैस के अंदर किस प्रकार की मूवमेंट आई, क्या नेचुरल गैस ने भी इसी तरीके का रिजल्ट दिया या उसके अंदर कुछ खटपट हुई है बाजार में।
तो बाज़ार में नेचुरल गैस की जो प्रोबेबिलिटीज़ थी वो ये थी कि बाज़ार में 766 रुपये की मार्केट जो है वो एक रेसिस्टेंस बनाकर बैठी है, और साथ ही 724 रुपये का मार्केट के अंदर एक सपोर्टिंग नेचर बना हुआ है। 724 जो है वो परसों मतलब थर्सडे को इन्वेंट्री के बाद ब्रेक हुआ था, लेकिन मार्केट फिर से रिकवर हो गया था। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आज भी मतलब फ्राइडे को भी होने की आशंका थी। बाजार ने अगर आपने आप देखा हो तो अब बाजार थोड़ा गैप डाउन हुआ नीचे की तरफ, लो ब्रेक प्रॉपरली नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, और मार्केट यहीं से डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ फिर से निकल गया। अब बाजार बंद हुआ है 742 के ऊपर। अब बात आती है कि यहाँ पर किस तरीके के नतीजे आए, तो यहाँ पर 100 नतीजे आए, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, क्योंकि मार्केट ने लो नहीं तोड़े। अगर मार्केट लो तोड़ देती अच्छे से तो ये प्रोबेबिलिटी जो हमने आपको 680 की बताई थी वो आपके हाथ में होती और आपको एक अच्छा मुनाफा हो सकता था। फिलहाल मार्केट है तो हम उसके ऊपर बंदिशें तो नहीं लगा सकते, लेकिन उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर प्रिडिक्शन नहीं लिखा, कैलकुलेशंस लिखा है, क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट को, प्रिडिक्ट नहीं करते। तो अगला जो मार्केट के अंदर हमने अपडेट दिया था वो दिया था गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में वैसे तो हम 15 मिनट 1 घंटे की मूवमेंट पे मार्केट को कैलकुलेट नहीं करते। ये फॉरेक्स मार्केट का गोल्ड है, जो कि आपको डॉलर्स के प्राइस में नज़र आ रहा होगा। $1746 के ऊपर मार्केट कल क्लोज हुआ, मतलब फ्राइडे को क्लोज हुआ। अब जो मार्केट है वो रिजल्ट कैसे लेकर आई, क्या हमने मार्केट के अंदर जो लेवल बताए थे वो अच्छे से मूव हुए या नहीं हुए। तो हमने नंबर दिया था एक शॉर्ट टर्म का कि मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए 1761 के आसपास अगर मार्केट रहती है तो मार्केट इस लेवल से लेकर 1755 के लेवल तक मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट ने इन नंबर्स को तोड़ दिया और मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ गई तो मार्केट के अंदर एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने लो तोड़े हैं, और लो तोड़ने के बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी नेगेटिविटी ही देखने को मिली, जो कि 1755 का लो तोड़ने के बाद 1745 के लो पर मार्केट ने ट्रेड किया, और अभी भी वहाँ पर मार्केट आसपास ही क्लोज हो चुकी है। अब कल को मार्केट में मतलब 22 तारीख को 22 अगस्त 2022 को मार्केट के अंदर क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, क्या मार्केट अभी भी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा या फिर ऊपर की तरफ रिकवरी मारेगा। तो इन सब चीज़ों को आपके साथ क्लियर कर लेते हैं। तो एक वीकली पैटर्न पढ़ लेते हैं और एक इंट्राडे पैटर्न पढ़ लेते हैं। तो चलिए आगे आपको ले चलते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि निफ्टी अगले हफ्ते में क्या कर सकती है। 22 अगस्त 2022 से नेक्स्ट वीक जो है वो स्टार्ट होगा, मंडे का दिन रहेगा। और इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने से पहले, जैसा कि नॉर्मल स्टडीज़ में किया जाता है कि लॉन्ग टर्म मार्केट क्या क्या व्यू है, पहले वो ज़रूर देखना चाहिए। तो निफ्टी का लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन आपके सामने है। बाज़ार ने जिस नंबर को बार बार आप देख सकते हैं रिएक्ट किया है डाउन ट्रेंड के लिए, जहां पर हर बार मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, मार्केट उन्हीं नंबर्स के करीब करीब मार्केट मूव कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको शो हो रही है। इस ट्रेंड लाइंस के माध्यम से हम यही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाज़ार है वो नेगेटिव अप्रोच क्रिएट कर रहा है, और बाज़ार के अंदर कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाज़ार इस समय एक रेंज क्रिएट भी कर सकता है, इस जगह पे मार्केट आगे कंटिन्यू बाइंग के लेवल्स भी क्रिएट कर सकती है, लेकिन यहीं से मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है, जो आने वाले बाज़ार की प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। फिलहाल के लिए अगर हम इंट्राडे की तरफ जाएं तो बाज़ार किस तरीके का नतीजा हमें दिखा सकता है वो देख लेते हैं। निफ्टी जो शॉर्ट टर्म कहेंगे, जो कल के दिन की मार्केट की मूवमेंट हो सकती है वो क्या हो सकती है, उसके ऊपर अगर आप ध्यान से नोटिस करें, यहाँ पर बाज़ार को दिखाया गया है कि जो बाज़ार है वो यहाँ पर 17,835 रुपये से नीचे नीचे रह सकता है, और इसके ऊपर जो 17,000 का भाव है, यहाँ पर 17,700 का भाव जो है वो यहाँ पर मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट करने का लेवल है। फिलहाल जो बाज़ार है वो ज़्यादा कोशिश करेगा यहाँ से फिर से कंटिन्यू नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने का, क्योंकि ये सेलिंग जोन की तरफ ज़्यादा मूव कर सकता है। तो अगर मार्केट में इसी तरीके की मूवमेंट आई, मार्केट ने इन नंबर्स को रिएक्ट किया और मार्केट में गिरावट की तरफ बाज़ार जाता है, तो मार्केट 17,550 रुपये की तरफ बड़े आराम से भाग सकता है।
बट अगर बाज़ार गैप डाउन हो भी जाता है और मार्केट फिर से एकदम अप ट्रेंड की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 17,835 की रहेगी। अगर उसको तोड़ा और उसके ऊपर सस्टेन कर गया बाज़ार, देन मार्केट कैन गो फॉर 18,000 का लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है, अगर मूवमेंट अच्छी होती है तो। क्योंकि 150 पॉइंट की अप ट्रेंड और 150 पॉइंट का डाउन ट्रेंड हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम फ्रेम बहुत छोटा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इतना काफ़ी होगा अगर बाज़ार के अंदर देखा जाए। बिकॉज पैनिक था और वो पैनिक यूएस मार्केट में भी देखने को मिला, एसजीएक्स निफ्टी में भी देखने को मिला, तो काफ़ी सारी कैलकुलेशंस नेगेटिविटी की तरफ इशारा दे रही हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी के लॉन्ग टर्म को जानने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है और इसका लॉन्ग टर्म व्यू जो बन रहा है वो कुछ इस प्रकार बन रहा है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रेंड लाइन आ रही है और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है। और आप यहाँ पर भी कुछ रेसिस्टेंस लेवल देख रहे हैं जो कि साफ 39,433 का लेवल दिखाया जा रहा है और एक 40,000 के आसपास का लेवल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोबेबिलिटी मार्केट को नेगेटिव ट्रेंड की तरफ बढ़ाने की ही करती हैं। फिलहाल जो लॉन्ग व्यू है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही नेगेटिविटी की तरफ इशारा करता है। अगर बाजार रियलिटी में इस तरीके से ट्रीट किया तो डेफिनेट श्योर मार्केट में आगे फिर से एक मंदी का दौर हमें देखने को मिल सकता है। ये कंसोलिडेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, बट एक करेक्शन ज़रूरी है। अगर मार्केट को फिर से एक उछाल खानी है तो मार्केट के लिए यहाँ पर एक करेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बैंक निफ्टी के इंट्राडेज के बारे में। तो इंट्राडे के अंदर जो लेवल रहेंगे वो 39,095 मतलब 39095 के लेवल से ऊपर का बाजार थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। और अगर मार्केट 38,850 के लेवल को तोड़कर नीचे की तरफ बढ़ता है तो बहुत अच्छे मूवमेंट जो है वो मार्केट में आपको तकरीबन 300 350 पॉइंट की जो मूवमेंट है वो आपको आगे कंटिन्यू भी देखने को मिल सकती है। ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ बाजार में बन रही हैं। एक रेंज बाउंड सिचुएशन बाजार का है जो कि 39,100 से लेकर 38,850 के बीच में रहने वाला है। इसके अंदर मार्केट रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट करेगा। अदरवाइज मार्केट के अंदर नेगेटिविटी की तरफ बाजार ज़्यादा मूव करेगा क्योंकि पैनिक जो है बाजार में देख रहे हैं हम। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन रहेगी वो रहेगी हमारी क्रूड ऑयल के बारे में। जो क्रूड ऑयल है वो लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप देखें क्रूड ऑयल का तो मार्केट अपने एक चैनल के अंदर ही घूमती हुई नीचे की तरफ बढ़ती हुई आ रही है। और ये जो चीज़ें दर्शा रही है मार्केट में, यहाँ पर जो मार्केट का इम्पल्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो चुका है। यहाँ पर आकर मार्केट काफ़ी देर से एक लंबे समय से मार्केट अपना समय वेस्ट कर रही है क्योंकि जो फॉल थे वो तकरीबन मार्केट ने अच्छे खासे जो फॉल थे वो ले लिए हैं। अब मार्केट क्या कर सकती है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं? देखिए 6800 के प्राइस मतलब ये 6850 का लो है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो मार्केट में एकदम से बहुत बड़ी नेगेटिविटी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पर कल की मार्केट को भी अगर आप देखें, फ्राइडे मार्केट को भी देखें तो यहाँ पर एक स्पिनिंग कैंडल था और अगेन मार्केट अपने रेसिस्टेंस के पास है। इधर भी एक रेसिस्टेंस है जो कि 7575 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर फंसी हुई है। जब तक मार्केट थोड़ा दायरा खोलती नहीं है तब तक हम बड़े लॉन्ग व्यू मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल में नहीं देख सकते। वो बड़ी मूवमेंट यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि जो क्रूड ऑयल है इसकी छोटी मतलब शॉर्ट टर्म प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म प्रोबेबिलिटीज़ फॉर 20 अगस्त जो रहेंगी वो रहेंगी कि जो बाज़ार है वो अपने 7300 के भाव को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा और मार्केट यहाँ पर बार बार डाउन ट्रेंड का कुछ इशारा दे सकती है बार बार। लेकिन अगर मार्केट 7370 के ऊपर मतलब 7370 के ऊपर सस्टेन करता है देन मार्केट कैन गो मोर अप फॉर 7500 के लिए। बट यहाँ पर भी वही चीज़ कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन के अंदर फंसा हुआ है लॉन्ग टर्म के कारण। मार्केट यहाँ पर भी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दे पा रहा। बट इंट्राडे के अंदर आप 7300 के नीचे का बाजार भी नेगेटिव देख सकते हैं। लेकिन बाजार में अच्छी मूवमेंट जो बाइंग मूवमेंट आएगी वो 7370 के ऊपर ही आएगी और जो नेगेटिव बड़ी मूवमेंट आएगी वो आपको तकरीबन 7200 मतलब 7180 रहेगा जो आपका भाव, उसके नीचे नीचे आपको नेगेटिविटी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है जो कि 7035 के भाव आपको बड़ी जल्दी दे सकता है। तो यहाँ पर अगेन मार्केट नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। बट फिलहाल क्रूड के अंदर बहुत अच्छा पैटर्न साफ
दिशा में नहीं दिखा रहा, क्योंकि लॉन्ग व्यू मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं उलझा कर रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस का जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो कुछ इस तरीके से है कि एक कप एंड हैंडल थ्योरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, बट वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब बाज़ार 760 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ करता है तो मार्केट पहले 880, फिर उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर 960, फिर कंसोलिडेशन, कुछ ऐसी मूवमेंट आगे कर सकता है। बाज़ार में ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट जब तक बाज़ार अभी इस लेवल के नीचे नीचे है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हम बाज़ार को नेगेटिव दिशा में ही देखेंगे। बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट का ये ट्रिपल टॉप भी हो सकता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको एक एम पैटर्न के जैसा भी मिल सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बाज़ार में अभी भी नेगेटिव अप्रोच क्रिएट करती हैं। बिकॉज एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है 760 का। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन की, देन मार्केट में अच्छी पॉजिटिव व्यू मार्केट का बना सकते हैं, बट फिलहाल के लिए नेगेटिव व्यू ज़्यादा बेहतर रहेगा नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म मार्केट जो रहेगी वो किस तरफ को जा सकती है, तो शॉर्ट टर्म जो मार्केट रहेगी वो कल की मार्केट जो रहेगी वो तकरीबन 770 रुपये से नीचे नीचे का हमेशा की तरह, पहले की तरह मैं यही कहूँगा कि बाज़ार नेगेटिव है, और इवन 60 के नीचे भी मार्केट जो है वो नेगेटिव ही देखने को मिल सकती है। और अच्छी गिरावट जो है वो 735 के नीचे आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 708 का भाव और फिर 670 या 675 के भाव बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बाज़ार एक रेसिस्टेंस लेवल पे है, तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा काम कर सकती है। अपसाइड की प्रोबेबिलिटी तब ही काम करेगी जब बाज़ार 770 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, अदरवाइज ये प्रोबेबिलिटी बार बार आपका लेवल हंट करके नेगेटिव ही जाने वाली है। फिलहाल जो दिशा है बाज़ार की कुछ इसी प्रकार से आपको इशारा दे रही है। और आगे चलते हैं, जो गोल्ड है उसका लॉन्ग टर्म व्यू किस तरीके से आप देख सकते हैं। ये अभी भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फॉरेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो गोल्ड का व्यू है वो यही था हमारा कि 750 के नीचे मार्केट में नेगेटिविटी आएगी, बट 750 के नीचे डायरेक्टली नेगेटिविटी नहीं आएगी। ये एक करेक्शन जरूर दे दे तो बहुत बढ़िया मूव आने के आसार पैदा होते हैं। अगर ये करेक्शन नहीं देता है मार्केट तब भी गिर सकती है, लेकिन यहाँ थोड़ा पैनिक रहता है। जब मार्केट एकदम से इम्पल्सिवली चल रही होती है विदाउट एनी करेक्शन, तो रिकवर, करेक्शन, हंट एंड डाउन ट्रेंड, ये चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यही कह रही है कि जो बाज़ार है वो नीचे की तरफ है, बट अगर करेक्शन कर दे यहाँ पर तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। वो बेहतरीन रिजल्ट आपको $1680 की तरफ लेके जा सकते हैं। और अगर बाज़ार 1750 का लो जैसे उसने हंट किया, अभी अगेन इसी लेवल से मार्केट फिर से एक बुलिश कैंडल यहाँ पर दे देता है और इनगल्फिंग दे देता है, तो फिर से पॉसिबिलिटी रहेगी कि बाज़ार फिर से इसी रेंज के अंदर आकर फंस जाए और आपको कोई बड़ा मूव आप मार्केट में कुछ ना कैप्चर कर पाएँ। फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म व्यू क्रूड का कुछ इस प्रकार है, और अगला शॉर्ट टर्म इंट्राडे मार्केट जो रहेगा वो किस तरीके से हो सकता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट के कैलकुलेशन जो रहेगी वो ये रहेगी कि जो बाज़ार रहेगा वो अपना 1750 से लेकर 1745 के आसपास एक रेंज बाउंड सिचुएशन में रहेगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो सबसे पहले 1758 मतलब 1760 का लेवल आपको दिखाएगा, और अगर इसके बाद भी मार्केट पॉजिटिव होता है देन मार्केट कैन गो फॉर 1770 या $1771 तक मार्केट आपको एक करेक्टिव मोड में, बाइंग मोड में मिल सकती है। अगर मार्केट इन लेवल्स को तोड़ता है, 1745 के लेवल को तोड़ता है, सस्टेन करता है, देन क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मार्केट के अंदर 1730 की नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर इंट्राडे। तो ये कुछ बाज़ार के हालचाल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कुछ इस प्रकार हैं। अब एक लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारा नेक्स्ट बैच OMF लर्निंग का, जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, और वो बड़ी जल्दी ही शुरू होने वाला है। अगर आप लोग टेक्निकल चीज़ें सीखना चाहते हैं कि कैंडलस्टिक क्या है, ट्रेंड लाइन कैसे, कहाँ पर रियलिटी में ट्रेंड लाइन लग सकता है, कहाँ पर कौन सा ब्रेकआउट काम कर सकता है, कहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुए हैं, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत डीप कैलकुलेशंस के साथ आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। अगर आप लर्निंग्स को मानते हैं और समझते हैं, सीखना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए OMF का डोर एवरी टाइम ओपन रहेगा, और चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी सीखें और अपना पैसा बना सकें।
फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि नेक्स्ट मार्केट में किस तरीके के रिज़ल्ट आने वाले हैं और किस तरीके की नेक्स्ट मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।